Good morning, all of you, and welcome to the maths class. And today we are going to read about chapter number 13. Chapter number 13 and page number 106 and exercise number 2. और इससे पहले का जो चैप्टर था हमने उसमें क्या रीड किया हुआ था और सेकेंड टाइम हमने उसे रिवीजन भी किया। और उसमें क्या था, एक स्टोरी एलिफेंट रैबिट एंड डियर की, जो आपने रीड की हुई थी। देन आफ्टर आपने एक्टिविटी भी की हुई थी। बट टुडे समथिंग डिफरेंट। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम हैंड स्पैन का यूज़ करने वाले हैं। किस लिए भी देखेंगे हम। हैंड और फिंगर्स। रजत wants to find out the length of a few things using his hand span. There are shown in the pictures. जो किस में दिख रहा है, पिक्चर में क्या दिख रहा है, जो मेन चैप्टर का मीन्स है वो किस में दिख रहा है। ये देखिए, अभी ये कौन है, बॉय है। ये क्या कर रहा है, ये जो उसके हाथ में क्या है, बैट। उसके हाथ में क्या है, बैट। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी हुई, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। एक टेबल रखी हुई है, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र एंड अदर काफ़ी थिंग्स रखी हुई हैं। एंड बैग रखा हुआ है। सो काफ़ी कुछ रखा हुआ है। बट वो क्या करना चाह रहा है उसके साथ में, रजत want to find out the length of a few things using his hand span. तो वो हैंड स्पैन करके क्या करना चाहता है, इन ऑब्जेक्ट्स की लेंथ निकालना चाहता है कि उनकी लेंथ कितनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी आपके सामने दिख रहा है कि ये जो है, ये बॉय, वो उसके हाथ में क्या है, इसका नाम क्या है, रजत। क्या है, रजत। और वो क्या फाइंड आउट करना चाहता है, जो ये सारी थिंग्स पड़ी उनके लेंथ निकालना चाहता है। किसके द्वारा, हैंड स्पैन के द्वारा। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, उसने एक बैट लिया और सबसे पहले स्टार्ट किससे किया है, बैट से किया है। तो अभी किस तरह से कर रहा है वो, उसके हाथ में जो बैट है, सबसे पहले उसने क्या किया हुआ है, उसे लेंथ कहाँ से कहाँ तक की लेनी है, इस बैट की। तो कहाँ तक लेगा, पूरा यहाँ तक। और स्टार्ट कहाँ से करेगा, इस बैट के पास से, यहाँ से स्टार्ट करेगा। और कैसे, हैंड स्पैन का यूज़ कैसे करेगा, ये देखिए। अभी उसने लेंथ निकालने के लिए क्या किया, और सबसे पहले उसने अपना थंब यहाँ पे रखा है और लिटिल फिंगर इन दिस साइड। इस तरह से बच्चों, अगर किसी भी चीज़ की लेंथ निकालनी है तो इस तरह से हम निकालते हैं, रख करके। उसे क्या बोलते हैं, हैंड स्पैन। तो उसी तरह से उसने इस तरह से निकाली। तो जब यहाँ पे थंब रखेगा और यहाँ पे लिटिल फिंगर आएगी तो कितना होगा, 1। देन इस जगह पर थंब रखेगा और यहाँ पे लिटिल फिंगर आएगी तो 2। देन यहाँ पर थंब एंड यहाँ लिटिल फिंगर तो 3। देन नेक्स्ट यहाँ पर थंब एंड यहाँ लिटिल फिंगर तो 4 हैंड स्पैन। तो इस तरह से वो क्या निकाल रहा है, लेंथ निकाल रहा है। किसकी, इस बैट की। तो वो आप अपने पास घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास बैट है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ये एक्टिविटी कर सकते हैं आप अपने घर पे। आप एक बैट लेंगे और उसकी लेंथ निकालेंगे। कैसे, हैंड स्पैन का यूज़ करके। तो काफ़ी इजीली आप निकाल लोगे। सबसे पहले जैसे बैट है तो यहाँ, तो सबसे ऊपर यहाँ पे आपका थंब आना चाहिए, यहाँ लिटिल फिंगर, देन थंब लिटिल फिंगर। तो यहाँ से यहाँ तक मापा तो कितना हो गया, 1। यहाँ से यहाँ तक तो 2। देन यहाँ से यहाँ तक तो 3, देन 4। तो एक बैट की लेंथ, अगर वो ऐसा है तो एक बैट की लेंथ आएगी 4 से 5
हैंड स्पैन। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसकी लेंथ निकाल सकते हो। और अगर मेज की निकालनी है तो इस तरह से जा कर के निकालेंगे। जैसे कि इस जगह से मापना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे अपना थंब रखेंगे, यहाँ पे लिटिल फिंगर आएगा, यहाँ पे थंब देन लिटिल फिंगर, थंब देन लिटिल फिंगर। इस तरह से आप टेबल की लेंथ निकाल लेंगे। और उसी तरह से ये जो पेंसिल रखी हुई है उसकी भी लेंथ निकाल सकते हैं हैंड स्पैन का यूज़ करके, एंड शार्पनर की भी और इरेज़र की भी। एंड आपके बैग की भी लेंथ आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो काफ़ी इजी होगा आपके लिए। जैसे कि रजत क्या कर रहा है, इस बैट की लेंथ को क्या कर रहा है, निकाल रहा है, फाइंड आउट कर रहा है। और वो बाकी सारे ही ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को क्या करना, फाइंड आउट करना चाहता है, जो कि हमें इस पिक्चर में दिख ही रहा है। देन नेक्स्ट है बच्चों, अभी क्वेश्चन है आपके लिए, कैन ही यूज़ अ हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज। तो क्या ये जो बॉय है, कौन, रजत, वो किसका यूज़ कर रहा है, हैंड स्पैन का। और हैंड स्पैन का यूज़ करके क्या ये सारे ऑब्जेक्ट्स की लेंथ निकाल सकता है? नो। क्या निकाल सकता है सभी चीज़ों की लेंथ? तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि उसको सभी चीज़ों की लेंथ निकालनी है हैंड स्पैन का यूज़ करके, लेकिन वो नहीं निकाल सकता है सभी चीज़ों की। वो किसकी लेंथ निकाल सकता है हैंड स्पैन का यूज़ करके? बैट, मेज एंड ये जो बैग पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अदर थिंग्स की वो हैंड स्पैन का यूज़ करके लेंथ नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वो उसके हैंड स्पैन से छोटे हैं। कैसे हैं? छोटे हैं। क्योंकि अगर वो अपने हैंड स्पैन का यूज़ करके और उनकी लेंथ निकालना चाहेगा तो वो नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये इरेज़र है वो कितनी छोटी है। तो इसका मेज़रमेंट तो हम अपनी फिंगर से ही कर सकते हैं, इसके लिए हमें अपने हैंड स्पैन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आप अपने हैंड स्पैन का यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी छोटी होगी, तो इसलिए नहीं कर सकते। सिर्फ बैट, मेज और इस बैग का हम अपने हैंड स्पैन का यूज़ करके मेज़रमेंट कर सकते हैं, बट अदर चीज़ों का नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है, विच थिंग्स अराउंड यू आर लेस देन योर हैंड स्पैन, नेम दैम। तो अभी पूछ रहे हैं कि आपके आसपास ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिनका मेज़रमेंट हम हैंड स्पैन का यूज़ करके नहीं निकाल सकते, मीन्स उससे जो छोटी पड़ती हैं। जैसे कि नेम देम। तो ये एक्सरसाइज आपको बच्चों खुद से करनी है। आप अपने आसपास देखिए कि जो चीज़ें हैं जिनका हम हैंड स्पैन का यूज़ करके मेज़रमेंट नहीं निकाल सकते, उन चीज़ों का नाम आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। जैसे कि एक तो आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं, एक तो आपकी इरेज़र हो गई। जैसे कि मैंने आपको बोला कि उसका मेज़रमेंट करने के लिए आपको हैंड स्पैन की ज़रूरत नहीं है, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। एंड मैच बॉक्स ऑल्सो। और अदर भी बहुत सी थिंग्स होती हैं, आप अपने आसपास देखो, देन खुद से नेम राइट डाउन करो जो भी आपको लगता है वो। द नेक्स्ट है, व्हाट वुड यू सी टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग्स, लेंथ ऑफ दोज थिंग्स। तो अभी आपको बताना है कि आप मीन्स अगर आपको इन चीज़ों का लेंथ निकालना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, उसे कैसे, इन चीज़ों की लेंथ आप कैसे निकालोगे, इन थिंग्स की लेंथ अगर आपको निकालनी है आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, लाइक स्केल, स्केल और अपनी फिंगर का भी। जैसा कि मैंने बोला कि इसका मेज़रमेंट करने के लिए इरेज़र, शार्पनर, इन सब चीज़ों का मेज़रमेंट निकालने के लिए आपको हैंड स्पैन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप अपने फिंगर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी फिंगर में ये पॉइंटर बने होते हैं, पॉइंट बने होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप उनका मेज़रमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपने स्केल का यूज़ करके भी उनका मेज़रमेंट कर सकते हैं।
एंड नेक्स्ट है बच्चों एक्टिविटी, जो आपको बहुत ही पसंद होती है, ज़्यादातर आपको बहुत ही पसंद होती है, और ये तो एक्टिविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अभी आपके लिए। सो एक्टिविटीज़ मेक अ मड हाउस। सो मड हाउस बनाना तो आपको बहुत ही पसंद है, मड के साथ में कुछ भी बनाना आपको बहुत पसंद है। और अभी यहाँ पे क्या बनाना है, हाउस। क्या बनाना है बच्चों, मड हाउस, मेक अ मड हाउस। सो एक मड हाउस बनाना है। देन सी हुज मड हाउस इज हायर। सो आपको देखना है, जैसे कि आप और आपके फ्रेंड, ये देखिए जैसे ये दोनों बना रहे हैं उसी तरह आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ मिलके क्या करना है, मड हाउस बनाना है। एक आपका और एक आपकी फ्रेंड का, तो दोनों को भी मिलकर के क्या करना है, मड हाउस बनाना है। देन देखना है कि दोनों में से किसका मड हाउस जो है वो बड़ा है या ऊंचा है। ठीक है, सो यू कैन यूज़ योर फिंगर्स टू फाइंड हाउ हाई योर मड हाउस इज़। सो आपको क्या करना है, आपको अपनी फिंगर अदरवाइज हैंड स्पैन का यूज़ करके क्या करना है, मेज़रमेंट लेना है। क्या करना है, मेज़रमेंट लेना है और उसकी लेंथ निकालनी है। जैसे कि यह आपका मड हाउस है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक उसका क्या करना है, मेज़रमेंट लेना है। या तो हैंड स्पैन का यूज़ करके, अदरवाइज आप हैंड स्पैन का यूज़ भी कर सकते हैं एंड अपने फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिंगर से भी आप क्या कर सकते हैं, उसकी लेंथ निकाल सकते हैं अपने और अपने फ्रेंड के मड हाउस के। देन आफ्टर आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट डाउन करना है कि वो कितने हैंड स्पैन या फिर कितने फिंगर्स हुए। और फिंगर्स जैसे कि आपके पॉइंट होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, काउंट करना है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह से। तो अभी जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का हैंड स्पैन चेक करना है, हैंड स्पैन से आपको किसी चीज़ की लेंथ निकालनी। जैसे कि ये एक टेबल आपके सामने बनी हुई है, तो अभी आपको कैसे निकालोगे, जैसे कि आपके सामने ये हैंड बना हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप थंब रखोगे और यहाँ पे आपकी लिटिल फिंगर जाएगी। तो कितना हैंड स्पैन हुआ, 1। देन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ थंब और यहाँ आपकी लिटिल फिंगर, तो कितने हैंड स्पैन होंगे, 2। देन यहाँ से यहाँ तक 3। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, मेज़रमेंट लेना है। तो इसी तरह से आप लंबाई में लेंगे अपने मड हाउस का, कि जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, अपना थंब रखेंगे और यहाँ पे लिटिल फिंगर। सो कितने हैंड स्पैन हुए, 1। देन यहाँ से यहाँ तक 2। और अगर आप अपने फिंगर से उसका मेज़रमेंट करते हैं, फिंगर से आप उसका मेज़रमेंट करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं कि वो कितना है, तो वो कैसे करेंगे, जैसे कि ये 1 फिंगर है और उस पर पॉइंट हो गया तो 1। देन यहाँ पे अपनी फिंगर को वापस ले आएंगे, देन 2। इस तरह से आप कर सकते हैं। सो आप फिंगर अदरवाइज अपने हैंड स्पैन का यूज़ कर सकते हैं। उससे आप क्या करेंगे, उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, किसकी, अपने मड हाउस की। तो ये एक्टिविटी आप बच्चों अपने घर पे कीजिए। थोड़ी सी मड लाइए और उसको मिला करके क्या, एक हाउस बनाने की कोशिश कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में मिलके। अदरवाइज़ आपके घर में भाई बहन होंगे, उनके साथ मिल करके आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और आई होप आपको अच्छा लगेगा करने में। सो जैसा कि मिट्टी की कुछ भी चीज़ बनाने में, मड का कोई भी चीज़ बनाने में हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो एंजॉय दिस एक्टिविटी। तो आप कुछ थोड़ी सी मड लेकर आइए और ये मड हाउस बनाइए। देन उसकी लेंथ निकालिए अपनी फिंगर यूज़ करके, अदरवाइज़ हैंड स्पैन का यूज़ करके। तो आपको ये एक्टिविटी और भी इंटरेस्टिंग लगेगी। देन नेक्स्ट है अभी आपका
अभी क्वेश्चन है आपके लिए, हु मेड द हाईएस्ट मड हाउस? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मेड द हाईएस्ट मड हाउस? तो वो कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये एक्टिविटी आप घर पे करिए। जैसे कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। कैसे? उन्होंने मड लिया हुआ और उसका क्या बना रहे हैं, हाउस। कौन सा हाउस? मड हाउस। दोनों भी बना रहे हैं। तो जैसे कि आप इन दोनों की लेंथ निकालोगे हैंड्स पेन अदरवाइज फिंगर का यूज़ करके, इनका तो निकालोगे, साथ में आप क्या करोगे, जैसे कि आप मड हाउस बनाओगे अपने फ्रेंड के साथ मिलके, तो आप अपने फ्रेंड का एंड अपने दोनों की लेंथ चेक करोगे, लेंथ फाइंड आउट करोगे। कैसे? हैंड्स पेन का यूज़ करके अदरवाइज फिंगर का यूज़ करके। देन आप देखोगे कि किसका हाउस जो है वो ऊंचा है, किसका हाउस बड़ा है। तो उसका क्या करोगे आप, यहाँ पे नेम राइट डाउन करोगे, हु मेड द हाईएस्ट मड हाउस। तो वो तभी आपको पता चलेगा जब आप ये एक्टिविटी करोगे। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम राइट डाउन कर सकते हैं कि किसका घर सबसे ऊंचा है, किसका घर सबसे ऊंचा है। द नेक्स्ट है हुज मड हाउस इज़ द स्मॉलेस्ट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि आप जब ये एक्टिविटी करोगे, जब मड हाउस बनाओगे अपने फ्रेंड के साथ मिलकर के, देन उसकी लेंथ निकालोगे, उसका मेज़रमेंट करोगे हैंड्स पेन का यूज़ करके अदरवाइज़ फिंगर का यूज़ करके। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हैंड्स पेन का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे ये टेबल रखी हुई है तो उसमें यहाँ पे थंब रखेंगे और यहाँ लिटिल फिंगर, जिससे हमारा ये हैंड होता है तो इस तरह से फिंगर बनी होती है। तो ये लिटिल फिंगर एंड ये थंब आपका, तो वो इस तरह से जाएगा। देन यहाँ से यहाँ तक कितना हैंड स्पेन हुआ, 1 ओनली। और अगर फिंगर का यूज़ करें तो जैसे मैं आपको बता चुकी, फिंगर का यूज़ इस तरह से करके हम मेज़रमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो वही आपको उसमें ही करना है कि सबसे फर्स्ट तो है हु मेड द हाईएस्ट मड हाउस, तो उसका नाम लिखना होगा। आप साथ में एक्टिविटी करेंगे अपने फ्रेंड के। देन नेक्स्ट है हुज मड हाउस इज़ द स्मॉलेस्ट, किसका हाउस सबसे छोटा है। तो वो भी आपको तभी पता चलेगा जब आप ये एक्टिविटी करोगे और मेज़रमेंट करोगे। देन वो यहाँ पे आपको राइट डाउन करना, वही इसका आंसर है। जब आप मेज़रमेंट करोगे तभी आपको पता चलेगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हैंड स्पैन किसे बोलते हैं, और अगर आपको फिंगर से मेज़रमेंट करना है तो आप वो कैसे करेंगे। देन नेक्स्ट है अभी मेक अ गैस। मेक अ गैस, तो हमें क्या गैस करना है, सी दीज 2 कोकोनट ट्रीज। कोकोनट ट्रीज, इफ़ द बिगर ट्री इज़ 6 meters high, about how high is the smaller tree। तो अब इसमें क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे कि देखिए, आप क्या देख रहे हैं, कोकोनट ट्रीज़। क्या है ये, कोकोनट ट्रीज़। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि जैसे जो बड़ा वाला ट्री है, बिगर ट्री, जो बड़ा ट्री है, अगर वो 6 मीटर का, जैसे कि वो 6 मीटर का है, अगर वो 6 मीटर का है, तो अभी आपको क्या बताना है, जो स्मॉलर ट्री है, जो छोटा ट्री है, उसके बारे में बताना है कि जैसे ये जो बड़ा ट्री है वो कितना है, कितना ऊंचा है, 6 मीटर। कितना है, 6 मीटर। तो उसको देखते हुए हमें बताना है कि अगर बड़ा वाला ट्री जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। कितना ऊंचा है, 6 मीटर। तो उसको देखते हुए ये जो स्मॉलर, जो छोटा वाला ट्री है, स्मॉलर मीन्स छोटा एंड बिगर मीन्स बड़ा। तो जैसे कि बड़ा वाला ट्री है उसका हाफ इतना होगा, ठीक है, बट टोटल वो कितना है, 6 मीटर। कितना है, 6 मीटर है उसकी लेंथ। सो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली ये जो छोटा वाला है वो कितना बड़ा है, इससे जस्ट हाफ, ये देखिए, ठीक है।
तो उसकी लेंथ कितनी होगी, वो कितने मीटर का हो सकता है। अगर जो बिग ट्री है वो 6 मीटर का है, तो स्मॉल ट्री कितने का होगा, 3 मीटर। कितना होगा, 3 मीटर। तो उस तरह से इसका आंसर होगा 3 मीटर। कितना होगा, 3 मीटर्स। सो डू एक्सरसाइज लाइक दैट। आपको इस तरह से करना है बच्चों, अपने हैंड स्पैन का यूज़ करके एंड फिंगर का यूज़ करके सभी चीज़ों का मेजरमेंट करना है। एंड आपको मड हाउस की एक्टिविटी ज़रूर करनी है। सो डू एक्सरसाइज एट होम एंड enjoy this activity. Thank you.